आज हम ड्राइव करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। पर उससे पहले हमें जानना होगा कार्टेशियन प्लेन, जिसका हम यूज करते हैं मैथ्स में और जिसका हम यूज करने वाले हैं ऑप्टिक्स में मेजरमेंट के लिए। देखिए, मैथ में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, उसी को अगर हम ला के यहाँ प्लेस कर दे और हमारा मिरर कुछ इस तरह प्लेस्ड रहेगा, जिसमें पोल ओरिजिन वाले पॉइंट में यानी 0 0 में प्लेस्ड रहेंगे और जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस में प्लेस्ड रहेगा। तो इस डायग्राम में फिर हमें जो मेजरमेंट करना है वो बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन की तरह ही होगा। जैसे इधर 1 2 3 4 5 वगैरह, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अगर हम अपसाइड जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4, अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। अब हम जो भी मेजरमेंट करेंगे, अगर हम मेजरमेंट इस साइड कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर ये हमारा इमेज का साइज है तो हमारा इमेज का साइज +3 होगा। वहीं अगर ये इमेज हमारा कुछ ऐसा बने तो हम कहेंगे उस इमेज का साइज -3 होगा। हालांकि हाइट जो होगा 3 ही होगा, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस शो करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में आता है। अगर हम इधर मेजरमेंट कर रहे होंगे तो ये नेगेटिव मेजरमेंट होगा, और इधर मेजर कर रहे होंगे तो ये पॉजिटिव मेजरमेंट होगा। अब जो भी हम मेजरमेंट्स करने वाले हैं ऑप्टिक्स में, वो हमें इसी से ही पता चलने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं मिरर फॉर्मूला की ओर। कंसीडर कीजिए इस डायग्राम को, जिसमें एक कनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट AB में प्लेस किया गया है, जो कि सेंटर और फोकस के बीच में है, और उसका इमेज सेंटर के बियॉन्ड बन रहा है A1 B1। इस डायग्राम में कुछ टर्म्स है, उनके बारे में जान लेते हैं। एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हम बार बार यूज करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बाय स्टैंडर्ड हम मानते हैं U, और यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो U जो होगा वो बराबर होगा -B के, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि U जो होगा वो माइनस में आ रहा है। खैर, अभी हमें जानना ये है और क्या टर्म्स है। एक टर्म है इमेज डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से।
एक टर्म है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं आने वाले कमिंग जितने भी वीडियोज होंगे एच आई से। और एक है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच ओ से कंसीडर करेंगे और हाइट ऑफ इमेज को कंसीडर करेंगे एच आई से। अब देखिए इस डायग्राम को हम स्टडी करते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले लीजिए ट्राइंगल A1B1C और ट्राइंगल ABC को। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक 90 डिग्री है, इसमें A1B1C और इसमें CBA जो है वो 90 डिग्री है। और एंगल B1CA1, फिर से देखिए एंगल B1CA1 और एंगल ACB इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इस ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल एंगल रूल, बाय एंगल 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 रूल, यानी कि तीनों के एंगल जो है वो इक्वल है, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और जहां सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनका प्रॉपर्टीज होता है कि रेशियो ऑफ सिमिलर सेम साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे भी अगर हम साइड ए बी और साइड A1B1 का रेशियो निकाले तो ये इक्वल होगा साइड BC बाय साइड B1C। इसको कंसीडर कीजिए इक्वेशन नंबर 1, जिसका हम यूज करने वाले हैं। अब हमें कंसीडर करना है सेकेंड ट्राइंगल, और वो है ट्राइंगल DFE और ट्राइंगल A1FB1। इन दोनों ट्राइंगल्स में भी देखिए दो 90 डिग्रीज है, एंगल B1 इसमें 90 है, एंगल B1 90 है और इसमें ये ट्राइंगल 90 है, और ये एंगल इक्वल होगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ भी ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर होंगे तो यहाँ भी रेशियो इक्वल होगा, और उन रेशियो को हम मान सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं ED, इस ट्राइंगल से ED को कंसीडर करेंगे तो यहाँ हमें A1B1 को कंसीडर करना होगा, मतलब ED बाय A1B1 ये इक्वल होगा इस ट्राइंगल का जो बेस है FE और इस ट्राइंगल का जो बेस है B1F, और इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां ED और AB जो है ये आपका ED हो गया और ये आपका AB हो गया, ये दोनों इक्वल होगा और बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब क्योंकि ED और AB इक्वल होगा और डिनोमिनेटर में A1B1 इक्वल है, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, और हम फिर लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं। अब हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इन दोनों का जो हमें कंक्लूजन चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब हम इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे, देखिए FE जो है ये हमारा FE है, मान लेते ये डिस्टेंस जो भी है ये FE है। देखिए E और P जो पॉइंट्स है वो बहुत क्लोज है, और
अगर हम डील करेंगे बहुत ही बड़े स्फेरिकल मिरर से, तो ये डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर किया जा सकता है, इतना छोटा डिस्टेंस ये बनेगा। इसीलिए हम इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे और एफ ई के जगह पे हम एफ पी भी लिख सकते हैं, और एफ पी बराबर है फोकल लेंथ के, मतलब एफ के। अगर ये लेंथ हमारा एफ है, ये फोकल लेंथ होगा, क्योंकि जो मिरर लेंथ कन्वर्ज किया रे, पैरेलल रे जो कन्वर्ज किया वो एफ से क्रॉस कर रहा है, इसीलिए ये हमारा एफ के बराबर होगा। अब हमारा जो बी और ई डिस्टेंस है, बी ई डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, और इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है। तो हम एफ ई के जगह पे f लिख सकते हैं, और b1f यानी कि b1f के जगह पे लिख सकते हैं v माइनस f। देखिए एक बार, b1f के जगह पे हम कंसीडर कर सकते हैं v यानी टोटल डिस्टेंस माइनस फोकल डिस्टेंस, यहां तक को हम हटा देंगे तो हमारा b1f मिल जाएगा। अब हम BC को क्या लिखेंगे, BC को हम लिख सकते हैं, देखिए C से पोल का जो डिस्टेंस है वो 2f के बराबर होता है, जिसको R भी बोलते हैं, और R बराबर होता है 2f के। तो हम BC को लिख सकते हैं 2f। अभी हम R टर्म को यूज नहीं कर रहे, इसीलिए हम f टर्म में लिखेंगे 2f। BC 2f माइनस u, देखिए ये हमारा 2f, और 2f से जब हम BE को माइनस कर देंगे तो हमारा BC मिलेगा। और B1C को क्या लिखेंगे, B1C को हम लिख सकते हैं V माइनस 2f। B1C को V यानी पूरा यहां से यहां तक, माइनस 2f यानी सेंटर तक का डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा B1C का। अब तक का काम हमारा हो गया। अब इन सारे वैल्यूज को उनके जगह पे प्लेस कर देते हैं। ये सारे वैल्यूज प्लेस हो गए। अब यहां हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा ये टर्म्स आता है, देखिए 2f v मल्टीप्लाई हो गया, 2f v, 2f f, 2f स्क्वायर, u v माइनस के साथ, और दो माइनस फिर प्लस हो गया, और प्लस u f। अब हमें क्या करना है, इनको थोड़ा और सॉल्व करना है। देखिए कैसे, हमारा 2f स्क्वायर कट जाएगा, दोनों साइड में है, और बाकी इसको हम लिख सकते हैं, बाकी को एफ वी इज इक्वल टू 2f v माइनस uf, सॉरी प्लस uf माइनस uv, इस vf को इधर लाके अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1vf प्लस uf माइनस uv। अब पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करने वाले हैं uvf से। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। और इसको हम स्टैंडर्ड रूप से लिख सकते हैं कुछ ऐसा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और यही है हमारा फाइनल इमेज मिरर फॉर्मूला। इसको हम अलग अलग तरीके से और भी ड्राइव करते हैं, पर आई थिंक ये सबसे इजी तरीका था
कि दो ट्रायंगल्स ले लेना है जो एक ऑब्जेक्ट से बनेगा और एक इमेज से बनेगा, एक C को कंसीडर करते हुए और एक F को कंसीडर करते हुए उन ट्रायंगल्स को सिमिलर करके रेशियो निकाल लेना है और उसके बाद रेशियोज में उनके वैल्यूज को पुट कर देना है और उसके बाद इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा। बस।